And we're shifting our focus back to the national capital, where a political controversy has erupted over Arvind Kejriwal's tweet on Chhath Puja. Now, Arvind Kejriwal tweeted and he said, and I quote, Chhath Puja will be celebrated as before on the ghats of Yamuna. Orders have been given to all officers that arrangements be made to ensure that Yamuna is not polluted, unquote. Now, in response to this tweet, BJP MP Parvesh Verma says that Yamuna has been polluted because of Arvind Kejriwal's failure. He also asked as to how will Chhath Puja be done in polluted water. आपके परसों के पीसी के कुछ देर बाद ही राजकुमार आनंद जी के घर के बाहर जो पटाखे फूटे थे, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसके बारे में आपका क्या? नहीं, मेरा कहना है, मैं तो पूरे दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी इसी दिल्ली में रहते हैं और एक मजदूर भी इसी दिल्ली में रहता है। ये सांसों का जो संकट है वो न पार्टी देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है। हम सबको सांस लेनी है, इसलिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें इसमें सफलता ज्यादा मिलेगी। सर, 25 अक्टूबर के आसपास से बिना पीयूसी के पेट्रोल डीजल न देने की बात की जा रही थी, उसका क्या हुआ? क्या वो लागू किया जाएगा? अभी उसको लेकर के जो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन है, उन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो उसको अभी एक बार डिस्कस मुख्यमंत्री जी से करने के बाद फिर निर्णय होगा। वो मतलब अभी जो चूंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करके निर्णय लेंगे। अभी तो 25 तारीख से उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो आज जो रिव्यू मीटिंग हुई है तो आपने कहा कि प्रदूषण बढ़ सकता है, तो ये आप नया अभियान शुरू करेंगे। क्या ऑड इवन को लेकर भी चर्चा हुई थी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी दिल्ली में लागू? अभी मेरे ख्याल से उस लेवल का अभी संकेत नहीं आ रहा है। अभी हम रेड लाइट ऑन गाड़ी आप पे फोकस करेंगे 28 तारीख से। सर, पंजाब में भी कुछ पराली जलाने की घटनाएं आ रही है, लगता है बढ़ती है अगर वहाँ पर तो नहीं, वो तो देखो कहीं भी बायोमास बर्निंग होती है और हवा का जो एक्सपर्ट का कहना है, हवा का रुख अगर बदल जाता है, विंड डायरेक्शन बदल जाता है तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ की सरकार के साथ भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है कि वहाँ के किसानों ने वहाँ की पंजाब सरकार के सामने ये बात रखी थी कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, जिसके लिए पंजाब सरकार ने ये तैयारी की थी कि 500 रुपये पंजाब सरकार देगी, 500 रुपये दिल्ली सरकार देगी और 1500 रुपये केंद्र सरकार देगी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने ब्लंटली मना कर दिया, तो उससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो पूरा अभियान था उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन वहाँ की सरकार अब नई परिस्थितियों में नए तरह से लोगों की जागरूकता चला रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ उसका पिछली बार से कम पराली चलेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अगर सहयोग किया होता तो मुझे लगता है कि इस बार काफी बड़ा असर होता। थैंक यू। All right, that was Gopal Rai, Delhi Environment Minister, talking about the measures taken by the government to control pollution. In fact, he's saying that they will focus on the red light initiative from 28th of this month. He also goes on talking about how the neighboring states have not are helping Delhi in order to control the pollution going on, that the farmers approached the state government in order to get some help, but that has not been done. He also goes on to say that had the central government helped in order to take some measures to control pollution, they would not be staring at this issue right now.